का संपत्ति बोनस में मिलने वाली है, याद रखना। अंग्रेज चले गए, कोई चुनाव हुआ था क्या? नहीं हुआ था। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र संविधान दिया, हमारी वोट चुरा करके हमारे ऊपर डकैती डाल गए। तो बोल 85, बोल 85। अगर आजाद होना चाहते हो तो कीमत और कुर्बानी चुकाना होगा। मुफ्त में कोई भी आजादी मिलने वाली नहीं है। आत्महत्या करने के लिए किसान को किसी भी दुकान पर फ्री पॉइजन नहीं मिलता है, याद रखना। तो आजादी फ्री में मिलेगी क्या है? ये बचाने का मामला है। बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाला बचाने वाला बड़ा क्या है, मारने वाला। अगर मारने वाले जालिम 99% दुशासी है, तो सरदार चौधरी रामसुरेश वर्मा उन 99 दुशासियों को इसी पैर के तले रोक करके मूल्यवाची राज लाएगा। ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा का आज समापनी समारोह शंकरगढ़ के स्टेडियम में बलरामपुर जिला छत्तीसगढ़ में समापनी कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक जनों को इस कार्यक्रम में मंचासीन सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण जो कई संगठनों के हैं, विभिन्न संगठनों के लोग, समविचारी लोग शिरकत किए हुए हैं, मंचासीन है। और इस परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा में, शांत व्यवस्था में शांति का सहयोग देने वाले छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन, पुलिस जवानों का भी और सामने बैठे हुए हमारे किसान परिवार, मेहनत कशो बंधुओं का, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, जहां तक इस क्षेत्र में हमारी आवाज जा रही है, आजू बाजू अगल बगल से सुनने वाले सभी श्रोताओं का राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से, हमारे तरफ से क्रांतिकारी अभिवादन। जय मूलवासी, जय किसान, जय भारत, जय जवान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, काफी साथियों ने बताया, काफी देर से बातचीत चली। राष्ट्रीय किसान मोर्चा का शुरुआती दौर ऐसे तिथि और वर्ष में हुआ जो पूरे देश और दुनिया का बहुचर्चित सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला, जिसे काफी वर्षों से इसे विवादित बनाकर रखा था, उसका ऐतिहासिक फैसला 8 नवंबर 2019 को राम बाबरी मस्जिद का आया था। जो इस देश के शोषक शासक है, इस देश के जो जानेवार कथित आजाद भारत के, जिन्हें अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण किया, उन्हीं के परिवारों ने, जिस कमिश्नरी से मैं आता हूं उत्तर प्रदेश से, उस कमिश्नरी का नाम पहले फैजाबाद था और ये वर्तमान संघ की सरकार जो देश में चल रही है, उसके अधीन जो उत्तर प्रदेश की 403 असेंबली वाली
भाजपा की ही सरकार चल रही है। उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फैजाबाद कमिश्नरी का लाभ अयोध्या कर दिया। मैं उसी कमिश्नरी का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और ये संगठन राष्ट्रीय किसान मोर्चा पूरे ऑल इंडिया में लगभग हम चला रहे हैं। ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा भारत के केंद्र शासित राज्य शासित 36 राज्यों में 31 राज्यों तक इस संगठन का विचार, आइडियोलॉजी और इसकी चर्चा, इसकी आवाज पहुंच चुकी है देश के 31 राज्यों में। 573 जिलों तक इसकी आवाज पहुंच चुकी है। संगठन कमोबेश में काम कर रहा है। 5000 तहसीलों में काम कर रहा है। 22,000 ब्लॉकों में काम कर रहा है। 1.5 से 2.25 लाख गांव तक हमारा संगठन पहुंच चुका है। सबसे बड़ी संगठन की खूबी है कि ये संगठन विदेशी आर्यों ने भारत के किसानों को 6,243 जातियों के टुकड़े में बांटने का काम किया। अंग्रेजों और मुगलों से ज्यादा खतरनाक काम किया। ऐसे टूटे हुए बिखरे हुए बहुजन समाज के इस देश के मूल निवासी कमेरा परिवारों में से 3300 जातियों का संगठन चला रहा हूं। कमोबेश में 3300 जातियां हमारे साथ है। ये संगठन SC ST OBC इनसे कन्वर्टेड और बचे हुए MT DNT विजंती SC शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जात, ST शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजात, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी अन्य पिछड़े वर्ग पिछड़ी जाति और इनसे धर्म परिवर्तित ये माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक धार्मिक जन है, जैसे जैनिस्ट है, बौद्धिस्ट है, सिख है, ईसाई है, लिंगायत है और इस्लाम को मानने वाला हमारा मुसलमान भाई है। ऐसे 85% से अधिक यानी शोषित वंचित 90% के लोग हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लड़ाई 3.5% जालिम के खिलाफ है और 4.5% जो भारत है शोषित पीड़ित है, चाहे बड़ व्यवस्था के तहत पीड़ित है, चाहे जाति व्यवस्था के तहत पीड़ित है और इस कथित आजाद भारत में आज भी गुलामी से बदतर जिंदगी जी रहे। इस देश के शासक वर्ग सत्ताधारी तमाम स्लोगन दिए, ये लोग हमारे लोगों को उलझा कर रखे हैं और समय खेल कर रहे हैं। यही संघ के लोग, यही भाजपा के लोग कहते थे सोनिया गांधी विदेशी है। क्या नारा देते थे? सोनिया गांधी विदेशी है। अपनी विदेशी पना छुपाने के लिए ये तमाम ऐसे सामरिक मुद्दे देते हैं उलझाने के लिए। कभी ये कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं, सोनिया के खेमे वाले कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पोते पर पोते कहते हैं संघ मुक्त भारत। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सरगना जो नागपुर में आतंकवादी बैठा है उसका नाम है मोहन भागवत। क्या नाम है? मोहन भागवत। उसके चेले चपाटे कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, एक कहता है संघ मुक्त भारत
एक कहता है कांग्रेस मुक्त भारत और हम कहते हैं एक बचे खुचे विदेशी मुक्त भारत होगा, बचे खुचे विदेशी मुक्त भारत होगा। ये किसान पुत्र महामानव गौतम बुद्धा की भूमि भारत है। ये किसान प्रतिपालक, किसान कुर्बानी छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत है। ये किसानों के असली नेता, शिक्षा के अग्रदूत, सामाजिक क्रांति के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी की भारत भूमि है। महिलाओं का प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का भारत है। एक बिरसा मुंडा का भारत है, कट्या ये दमका का भारत है। ये साहू जी महाराज का भारत है। ये बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भारत है। संत कबीर का भारत है, रविदास का भारत है, गुरु नानक का भारत है और एक पेरियार ललई सिंह यादव का भारत है। संत तुकाराम का भारत है। ये संत गाड़गे बाबा का भारत है। ये ब्राह्मणों का भारत भैया, ये यूरेशिया विदेशी ब्राह्मणों का भारत नहीं है। भारत भारतीयों का है, मूलवासियों का भारत है, किसानों का भारत है। मगर एक किसान प्रधान देश को, एक कृषि प्रधान भारत देश को ये अच्छे दिन वाले एनडीए की सरकार गौतम अडानी जैसे 27,000 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने का मन बना लिया है। जो नेहरू आजाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे अंतरिम गवर्नमेंट के, और 1947 से 15 अगस्त 1947 से 26 मई 1956 तक एक छत्रराज बेईमानी से किया है, बेईमानी से किया है। जो चुनाव हुआ था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो शर्त था कि अंग्रेज जाने वाले हैं, जाएंगे अब जरूर, भारत में टिकने वाले नहीं है, तो देश कौन चलाएगा, तो तय हो गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश की हुकूमत संभालेंगे। लेकिन गांधी एंड कांग्रेस हाई कास्ट के लोगों ने सरदार पटेल को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अगर भारत के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो आज भारत की एक विविधता नहीं होता। आज वैसे काम पीछे 5 और 6 स्वायत्त का राज स्थापित हो गया होता, लेकिन प्रधानमंत्री आयोग नेहरू को, जिसे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी 14 मेंबरों ने पटेल को 13 वोट दिया था और सर ये नेहरू को उत्तर प्रदेश का त्रिपुरारी नाम का विदेशी ब्राह्मण अपने ब्राह्मण को 1 वोट दिया था। दुर्भाग्य है इस देश का कि 1 वोट पाने वाले को गांधी ने भारत का कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। इनाम में नेहरू ने अंग्रेजों को क्या दिया? सदियों गुलाम भारत में भारत के ऊपर एक भी पैसा कर्ज नहीं था। गुलाम भारत में किसानों के ऊपर एक भी पैसे कर्ज नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भारत के जो किसान जिंदा है, उनके बाप दादाओं का आज का 19 लाख करोड़ रुपया कर्ज था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। नेहरू सत्ता हासिल करते ही उस खुशी में किसानों का जो आज का 19
लाख करोड़ के बराबर किसानों का रुपया था, नेहरू ने माफ कर दिया। जैसे उनके बाप मोतीलाल, पंडित मोतीलाल नेहरू के परदादा का पैसा था, किसानों का पैसा बकाया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। नेहरू माफ करने वाले कौन होते हैं? भारत का टेस्ट ज्यादा हमारा किसान मजदूर भरता है। इस समय अच्छे दिन वालों की सरकार, भारत का देश का जो सरकार के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में सरगना बैठा है, अमृत महोत्सव 15 अगस्त को मनवाता है, पूरे देश में जबरदस्ती अमृत महोत्सव मनवाता है। और अडानी का, गौतम अडानी का 1000 लाख करोड़ माफ कर देते हैं। कौन होता है माफ करने वाले? किसानों का दिल माफ हो रहा है क्या? किसानों के कर्ज का ध्यान माफ हो रहा है क्या? किसानों के बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, ओबीसी का छात्रवृत्ति भी बंद कर दिए, एससी का भी बंद करने वाले ये लोग भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा करके, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके, भक्ततंत्र और ब्राह्मण तंत्र उड़ा करके भारत के ऊपर 211 लाख करोड़ रुपया भारत के ऊपर कर्ज लाद दिए। एक विश्व गुरु बता रहे, हम विश्व गुरु है। एक काली टोपी, खाकी नैकर पहनने वाले, एक भारत किसी प्रधान देश था, तब भारत दुनिया का नंबर 1 का अर्थव्यवस्था में देश था। गुलाम भारत 2017 में भारत का 1 रुपया अमेरिका के 1917 में गुलाम भारत में भारत का 1 रुपया अमेरिका के $13 के बराबर था। यानी हम अंग्रेजों से, अमेरिका से जो दुनिया का सबसे बड़ा विकसित देश है, उससे हम रुपए के मामले में 13 गुना आगे थे। कथित आजाद भारत जनवरी 1948 में 4 महीना नेहरू की नालायकी की वजह से भारत का 1 रुपया अमेरिका के $1 के बराबर हो गया। यानी हम 4 महीना आजाद भारत में 13 गुना अमेरिका से पिछड़ गए। ये है नेहरू के परिवार का चरित्र। ये है 1967 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हो रहा है, एमएसपी की गारंटी का कानून, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जिसे कहते हो, किसान आज भी मांग कर रहा है कि दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में अध्यादेश पास करो और कानून बना करके दे दो। मगर ये देने वाले नहीं है। 1970 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल था। डीजल का दाम 38 पैसा प्रति लीटर था। यानी हमारा किसान 1 किलो गेहूं बेचता था, देश का किसान 2 लीटर डीजल पाता था। आज डीजल 100 पार हो गई। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट का है। कोरोना पीरियड में 28 दिन तक लगातार डीजल बढ़ा, 28 दिन तक बढ़ा। और 2014 में ये जो स्मृति ईरानी है, ये क्या बोली? महंगाई 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 चूड़ी भेजी। जब 65 रुपया लीटर था तो ये चूड़ी भेज रही थी गैस पर, महंगाई पर हल्ला बोल रही थी। आज गैस कितने का पार हो गया? तो ये जो जालिम यूपीए एनडीए है, जालिम यूपीए एनडीए
यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस रूपी ब्राह्मण करते हैं, एनडीए का नेतृत्व भाजपा रूपी जालिम ब्राह्मण करते हैं, सीपीआई सीपीएम कम्युनिस्ट का नेतृत्व ये पश्चिमी बंगाल के चटर्जी मुखर्जी बनर्जी और केरला के ओझा पोझा पाजी अजी ये सब करते हैं, ब्राह्मण करते हैं। जयललिता तृणमूल की कांग्रेस चलाती है, वो भी ब्राह्मण, साथ साथ नेशनल स्तर की पार्टियां ब्राह्मणों की। मनोहर काशीराम साहब ने सिर्फ एक पार्टी बनाया था, बहुजन मुक्ति पार्टी बहुजनों का, उसे भी ब्राह्मणों ने खत्म कर दिया। आज देश में लोकतंत्र नहीं है, देश में नौटंकी तंत्र है, हटतंत्र है। 1848 में ज्योतिराव फुले ने कहा था, ऐ किसान भाइयों तेरे दो दुश्मन है। ज्योतिराव फुले ने कहा था, ऐ किसान भाइयों तेरे दो दुश्मन, एक सेठ जी है, दूसरा भट्ट जी है। सेठ जी भट्ट जी ये दोनों आपको लूट रहे हैं। अगर 1848 में हमारे पुरखे पूर्वज ज्योतिराव फुले की बात मान लिए होते या उनकी लिखी हुई किताब किसान का कोरा पढ़ लिए होते या गुलामगिरी पढ़ लिए होते तो आज उनकी नस्लें आजाद भारत का हुक्मरान होता और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, रंगून, श्रीलंका, पूर्वी पाकिस्तान एक भारत में होता और ये भारत पाकिस्तान का झगड़ा भी नहीं होता। ये यात्रा चला रहे हैं भारत जोड़ने का। अरे ड्रामा क्यों करते हो? पाकिस्तान और भारत को पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी ने बांटा है। 1947 के आजाद भारत में बांटा है। और राहुल तुम्हारी दादी पूर्वी पाकिस्तान तो तुम्हारी दादी ने जीत करके अलग कर दिया और कहते हो भारत जोड़ रहे हैं। कौन सा भारत जोड़ रहे हो? अफगानिस्तान को जोड़ रहे हो, पाकिस्तान को जोड़ रहे हो, नेपाल को जोड़ रहे हो, लंका को जोड़ रहे हो, बर्मा रंगून को जोड़ रहे हो, अशोका का भारत बनाने आए हो। अरे तुम्हारा कल जो समापन था कश्मीर में, उस समापनी समारोह के पहले आपने कहा इसको बंद करेंगे, हमें प्रधानमंत्री बनाइए, इसको हम बंद कर देंगे। इससे तुम विदेशी लोग नंगा हो रहे हो। ये लाइव कास्ट चल रहा है, ये टेली का लाइव कास्ट चल रहा है। देश और दुनिया कम लोग हो, ये पूरा देखा जा रहा है देश और दुनिया में। सोशल मीडिया, फर्स्ट मीडिया, ये जो आर्टिस्ट अडानी अंबानी की रफेल मीडिया है, गौतम अडानी अंबानी की आर्टिस्ट रफेल मीडिया है, ये ब्राह्मणों की मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन चैनल का जानलेवा हो गया है। इसे अगर ये ना होता तो आज सरदार चौधरी रामचंद्र वर्मा आपके छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा राष्ट्रव्यापी चलाने लायक नहीं होता। कहां किस गैस के चंबर में होता आप लोग पता नहीं पाते। समझ रहे हो? ये परिवर्तन यात्रा 19 नवंबर 2019 से चली, 84 दिन तक उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चली, 18 तहसीलों में। 80 नवंबर आप पार्लियामेंट 403 असेंबली रहा, वहां से ये यात्रा चल करके बिहार में लॉकडाउन आ गया। उसी के दरमियान लॉकडाउन वाला पड़ा इस यात्रा से घबरा करके, मगर रोक नहीं पाए। और लॉकडाउन में भी ईवीएम मशीन की अर्थी हम निकलवाए थे 18 मंडल के, 18 जिले के, 18 बड़े गांव में ऐसे फोर्स लगती थी। ईवीएम मशीन में प्राण बचता है ब्राह्मणों का। ईवीएम मशीन में कांग्रेस और
भाजपा का प्राण वंशा है। देश में दो ही गठबंधन है, एक यूपीए गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन। बटिया हमारे जो पूर्ण पेट पे उपजे हुए जाति नेता है वो यूपीए एनडीए की राजनीतिक हलवाही कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। SC ST 22.5% है, उसकी जल जंगल जमीन छीनी जा रही है। उसके पास 1% जमीन है भारत में, वो भी ये हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल की अनुसूची 5-6 कहती है आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं छीन सकता है, नहीं ले सकता है, नहीं खरीद सकता है। आदिवासी को भी दखल नहीं किया जा सकता है। स्वायत्त का जो शासन है उस पर कलेक्टर भारी कभी नहीं होगा, उसका सरपंच ही कलेक्टर पर भारी होगा। अलग से कलेक्टर होगा, अलग से बैंक होगा, अलग से सिस्टम होगा, लेकिन जल जंगल जमीन छीन रहे हैं। और कोरबा ने हंसदे जंगल का 5,40,000 पेड़ काट रहे हैं। गौतम अडानी मालामाल हो रहे हैं। अगर स्वायत्त शासन अनुसूची 5-6 लागू हो जाए तो जमीन में 89 प्रकार की जो अद्भुत वस्तुएं छुपी हुई है, सोना, चांदी, हीरा, कोयला, आयरन, अफराद, जिप्सम, जस्ता, एल्युमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसका थोरियम का परमाणु करार अमेरिका से करके 10 लाख टन पहले थे मोदी जी। अगर उसी को केवल खुले मार्केट में, दुनिया के मार्केट में बेच दिया जाए एक ही आइटम भारत का, तो जो 211 लाख करोड़ भारत के ऊपर कर्ज है, 1 लाख जब लेते ही जो भारत का किसानों का बेटा कर्ज हो रहा है पूरा एक झटके में उतर जाए। भारत का संविधान कहता है संख्या के आधार पर हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए। अगर 100 नौकरी है तो 22.5% आदिवासी और अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए। 52.5 से 60 नौकरी ओबीसी को मिलना चाहिए। 10% से ज्यादा माइनॉरिटी को मिलना चाहिए। और बचा खुचा जो बड़ व्यवस्था में ब्राह्मण के गुलाम है, क्षत्रिय और वैश्यों को भी मिलना चाहिए। 3.5% ही ब्राह्मणों को मिलना चाहिए। लेकिन 90% ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मण का भी है। करीब 97% प्रचार तंत्र पर काबिज है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लगभग 99% इनकी कब्जेदारी है। हर किलो पर इनका नाजायज कब्जा हो गया है। तो साथियों, अंग्रेजों को गांधी ने क्यों बनाया? गांधी और ब्राह्मणों ने कहा अंग्रेज विदेशी है, इसलिए 1 लाख लोगों को रोड पर उतार करके जन आंदोलन की बदौलत अंग्रेजों को भगा दिया है। 3 करोड़ से 15 करोड़ लोगों को देश में तैयार कर रहा हूं। आने वाले 24 के पहले इनका बंदोबस्त करने वाला हो, इनको भी 4 पिलरों से भगा देंगे। ब्राह्मण आज से ही सोच विचार करना शुरू कर दे। 3.5% हिस्सेदारी लेकर भारत में रहना है या भारत से बाहर जाना है, ये तय करने का मौका देता हूं। 31 दिसंबर 2023 तक जो बिल नंबर 422/1984 राजस्थान के कापड़ों के कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल नंबर 422/1984 रखा। उसका अनुमोदन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। समर्थन सीताराम येचुरी, कम्युनिस्ट ब्राह्मण प्रकाश करात ने समर्थन किया था। एक ब्राह्मण भी रखा जो कांग्रेसी ब्राह्मण था, कांग्रेस। दूसरा ब्राह्मण 6 अप्रैल 1980 को भाजपा बने। भाजपा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने अनुमोदन किया। 1925 को बनी कम्युनिस्टी, उसके टॉप लीडरों ने समर्थन किया। और क्यों किया?
बहुजन नायक मान और दसीराम साहब ने DS4 के बैनर तले जैसे ये है, उन्होंने नारा दिया वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके काउंटर का ये प्लान इंदिरा गांधी के शाह पर हुआ। 2004 से ईवीएम से कांग्रेस जीती 9 तक रही, ईवीएम से वोट चुरा करके 9 से 14 रही, और मोहन भागवत सोनिया गांधी का समझौता हुआ तो 14 से 19, 2019 से अब तक इस संघ की सरकार चल रही है। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे को गवा करके, माता रमाबाई को खो करके हमें 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार दिया, 1 वोट का समान अधिकार। सोनिया को बुखार आ जाता है तो अमेरिका बुखार में अपने नपवाने जाती, अमेरिका थर्मामीटर वहां लगता है, इधर नहीं थर्मामीटर का अस्पताल में लगता। और पंडित जवाहर, ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का घुटना में दर्द होता था तो अमेरिका उनका घुटना चेकअप होता था, और हमारे लोग अस्पताल में गुणवत्ता विहीन दवा 1 रुपए के पर्ची पर खा करके मर रहे हैं। 5 किलो पात्रग्रस्ती अन्न दे रही है, ये माता सोनिया गांधी का चलाया हुआ ये पात्रग्रस्ती अन्न आज भी जेपी फ्री दे रही है। शिक्षा फ्री नहीं दे रहे, सुरक्षा फ्री नहीं दे रहे, चिकित्सा नहीं दे रहे, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा और इज्जत से हर हाथ को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, नहीं दे रहे। पकौड़ा तलने की बात करते हैं। तो साथियों, एक सांपनाथ था, एक नागनाथ है, यूपी अगर नागनाथ है तो एनडीए सबसे बिछौला सांपनाथ है। अगर यूपीए ईंट का टुकड़ा रही तो एनडीए पत्थर का टुकड़ा है। पत्थर के टुकड़ा से मारोगे तो क्या गिरेगा, इधर पत्थर के टुकड़े से मारो क्या गिरेगा, और ईंट से मारने पर क्या गिरा, तो दोनों खून निकालने वाले हैं। हमारे किसानों मजदूरों, SC ST OBC माइनॉरिटी एंटी विजेंटे, किसान मजदूर महिला युवाओं का खून पी रहे हैं दोनों लोग, दोनों जालीवार। और हमारे जो जाति नेता है, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये लोग यूपीए एनडीए की राजनीतिक खलवाही कर रहे हैं और दलाली कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। मोहन भागवत तेरी गुंडागर्दी, मोहन भागवत और यशस तेरी गुंडागर्दी, सोनिया गांधी मेनका गांधी तेरी गुंडागर्दी, राहुल गांधी राहुल गांधी तेरी गुंडागर्दी, यूपीए एनडीए के दलाल भैया होश में आओ, यूपीए एनडीए के दलाल भैया होश में आओ, और यूपीए एनडीए के राजनीतिक खलवाही करने वाला होश में आओ। SC ST OBC माइनॉरिटी एंटी विजेंटी एकता जिंदाबाद, SC ST OBC माइनॉरिटी एंटी विजेंटी एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर महिला युवा एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर महिला युवा एकता जिंदाबाद, जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान। खेत पर किसान मरे, बॉर्डर पर उसका बेटा जवान मरे, यही है पॉलिसी यूपी एनडीए की, अब नहीं चलेगी। साथियों, हर समस्या की जड़ गुलामी है, सारी समस्या की जड़ गुलामी है, समाधान आजादी है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी दे दे, लेकिन हमने बदल दिया है, क्योंकि सोनिया के रहम पर, मोहन भागवत के कर्म पर हमारे घर की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बॉडी में खून नहीं है, उन्हें आयरन की गोलियां बांटते हैं, बांटोगे तो दादा, और सतुआ बांटते हैं,
और पौष्टिक आहार के नाम पर लूट कर रहे हैं। अन्ना हजारे अब नहीं दिखेंगे। काला धन लाने वाले बाबा रामदेव परिचालक बन गए हैं बालकृष्णन ब्राह्मण के पतंजलि फैक्ट्री का। इससे ज्यादा कुछ नहीं। आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। बहुत हुआ किसानों परिवार। अब की बार भाजपा सरकार 1.5 से 2 गुना किसानों की आमदनी कर देंगे। हो गया क्या? साल बछड़े, ये हाथी, जंगली हाथी, शुआ, बंज नीलगाय पूरे किसानों को तबाह कर दे रहे हैं फसल को। और ये अच्छे दिन ला रहे हैं। अरे हम पुराने दिन लाने वाले हैं। जो भारत का 32% अकेले विकास कर रहा, वो लाकर रहेंगे किसान प्रधान देश, कृषि प्रधान देश बनाकर रहेंगे। भारत के मूलवासियों को राजा बनाकर रहेंगे। 1% पर गुजर नहीं होगा जमीन पर। आप ये आदिवासी और अनुसूचित जाति के पास भारत में जमीन 1% है। 4% ओबीसी के पास है, 1% माइनॉरिटी के पास है। कुल मिलाकर 6%। 12,500 एकड़ राजस्थान बीकानेर जम्बेश्वर धाम के नाम पर है, न्यास के ट्रस्ट के नाम पर। हजारों हजार बीघे ठाकुर द्वारा, ठाकुर जी के नाम पर, कुताबुद्दीन के नाम पर, बिलाउद्दीन के नाम पर, बाग बगीचे के नाम पर, यही हाई कास्ट के लोगों के पास है। इसको छिलवा करके 44% भारत की जनता भूमिहीन है। हमारे भारत के परिवार मूल्यवासी, इनमें बंटवाने का काम करूंगा। इसके लिए हमने स्लोगन दिया, तुम मुझे मुट्ठी भरा रात एवं समय दो, हम तुम्हें 90% भूमि और संपूर्ण आजादी देंगे, संपूर्ण आजादी देंगे। सत्ता संपत्ति बोनस में मिलने वाली है, याद रखना। अंग्रेज चले गए, कोई चुनाव हुआ था क्या? नहीं हुआ था। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र संविधान दिया, हमारी वोट चुरा करके हमारे ऊपर डकैती डाल दें। तो बोल 85, बोल 85। अगर आजाद होना चाहते हो तो कीमत और कुर्बानी चुकाना होगा। मुफ्त में कोई भी आजादी मिलने वाली नहीं है। आत्महत्या करने के लिए किसान को किसी भी दुकान पर फ्री पॉइजन नहीं मिलता है, याद रखना। तो आजादी फ्री में मिलेगी क्या? है ये बचाने का मामला है। बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाला, बचाने वाला बड़ा क्या है, मारने वाला। अगर मारने वाले जालिम 99% विश्वासी है, सरदार चौधरी रामसुरेश वर्मा उन 99 दुशासियों को इसी पैर के तले रोक करके मूल्यवाची राज लाएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं, नाटो की पूरी सेना आजा रोक नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आजादी के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? कितने लोग तैयार है? तैयार हो? आपने दुनिया का सबसे मूल्यवान, दुनिया का कीमती समय का कुर्बानी दिया, इसके लिए आभार। और आप लोगों से सारी समस्या की गई ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन खत्म किए बगैर भारत के लोग आजाद नहीं होंगे, किसान मजदूर आजाद नहीं होगा। भूमि बचाना है, फसल बचाना है और जनरेशन बचाना है, पीढ़ी को बचाना है। तो ईवीएम मशीन हटाना है, बैलेट पेपर से चुनाव कराना है, आजादी मिलेगी। तो इसके लिए तैयार हो? 15 लाख किसानों से यहां अगर इंटेलिजेंस आईडी लाइयो, जितने भी रॉ मेटेरियल सूचना के हैं, सरदार चौधरी रामसुरेश वर्मा की सूचना राष्ट्रपति चुनाव आयोग, भारत सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, माननीय अमित शाह तक पहुंचा दे। 31 दिसंबर 2023 को मौका देते हैं। ईवीएम मशीन हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करने का दोनों सदनों में कानून पास करवा दो।
या 3,567 करोड़ रुपया 2019 के बजट में जो देकर बीबी पैक गिरवाए हो घोटाला पकड़ने के लिए, उससे निकलने वाली पर्ची का 100% मिलान करने का घोषणा का कानून बना दो। अन्यथा आने वाले 2024 के चुनाव के दिन लोकसभा विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, पावर लोकसभा में होता है, पोजीशन राज्यसभा में होता है, राज्य सरकार में होता है, तो लोकसभा के चुनाव के दिन 15 लाख किसानों से ईवीएम मशीन तोड़वा देंगे, रिजल्ट नहीं निकलने देंगे, ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी। पहले अपने बूथ ग्राम पंचायत बीमावल के बूथ पर जो अम्बेडकर नगर जिले में है, उत्तर प्रदेश में है, पहला ईवीएम मशीन तोड़ने का काम हम करेंगे और हमारे लोग करेंगे। बघेल जी, तुम्हें तोड़ना है कि नहीं? तो खड़ा होकर कि बैठ के तोड़ना है? खड़ा होकर पटक देना है। 15.5 लाख को तैयार कर रहे हैं। अभी तो ये टेबल दिखाएंगे, आने वाले समय में इन्हें यूरेशिया भेज कर ही रहेंगे। तो बोल 85, 1 रुपये में आजादी, 1 रुपये में आजादी। अगर आप लोग आजाद होना चाहते हो तो आजादी का कीमत चुकाना होगा। 1 रुपये से लेकर जो भी संभव हो आप लोगों को देना चाहिए। कीमत चुकाए बगैर आजादी मिलने वाली नहीं है। बोल 85, 1 रुपये में आजादी। फुकनी से, यानी मुंह से खाते हो, मुंह से निकालते हो, ऐसे गंदी चीज से बचा करके। पीने वाली चीज स्मगलर है, सिगरेट है, गांजा है, बीड़ी है, भांग जलाकर पीते हो, उससे बचा करके। कोकिन, मार्फिन, सिंगिया, तारी शराब, दारू से बचा करके 1 रुपया अगर दोगे तो हमारी संख्या लेर बाउ 120 करोड़ के लगभग है, 115 से 20 के बीच में है। तो हमारी संख्या कितनी है? 110 टन फाइनल मान लो, तो 10 पट्टा निकाल दे, कितना हुआ? 100 करोड़। 1 रुपया दिया पर डे कितना आएगा हमारे पास? 100 करोड़। 30 दिन में कितना आएगा? 100 इंटू 30 करोड़। और 365 दिन में ही नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला जैसे पुनः ये आपके जनपद लेवल पर विश्वविद्यालय खुल जाएंगे। अमेरिका से अच्छा अपने बलबूते अस्पताल खुल जाएंगे। एक भी मूल्यवासी दवा और पढ़ने के अभाव में नहीं रहेगा। भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तो ये आप लोगों को कबूल है कि नहीं? मुफ्त में अमर भागना ब्राह्मणवाद है, फिरना अम्बेडकर है। हमारे एससी की ओबीसी माइनॉरिटी अब पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिए हैं। तो बोल 85।